फिल्म की शुरुआत में एक फार्म पर पाब्लो एक रूसी गैंगस्टर दिखाई देता है। तभी जेसन नाम का एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसे एक बैग सौंपता है। पाब्लो बैग खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। पाब्लो बताता है कि बाहर खड़ी गाड़ी की चाबी और उसमें रखे सूटकेस में जेसन का पूरा सामान है। जैसे ही जेसन ये सुनता है, पाब्लो कुछ अजीब महसूस होता है। अचानक वह तड़पने लगता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। दरअसल बैग में रखी नोटों की गड्डी पर जहर लगा हुआ था। पाब्लो ने जैसे ही उसे सूंघा, जहर का असर हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद जेसन पाब्लो के साथी को भी मार देता है और पूरे फार्म को जला देता है। फार्म से निकलने के बाद जेसन अपनी कार में बैग को चेक करता है और संतुष्ट होकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें ईथन और नोरा एक प्यारा कपल दिखाई देते हैं। आज उनके लिए खास दिन है क्योंकि उन्हें पता चला है कि नोरा गर्भवती है। ये खबर ईथन को थोड़ी चिंता में डाल देती है। अलार्म बजने के बाद दोनों उठकर काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ईथन और नोरा एयरपोर्ट पर काम करते हैं। वे अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही ईथन इस जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा परेशान भी है। नोरा को यह बात समझ में आ जाती है। ईथन कहता है कि शायद हमें बच्चे के लिए पहले ज्यादा पैसे जुटा लेने चाहिए थे। इस पर नोरा उसे सुझाव देती है कि उसे अपने पुराने पुलिस ऑफिसर बनने के सपने पर फिर से काम शुरू करना चाहिए। ईथन कहता है कि वह इन चीजों को पीछे छोड़ चुका है। इस पर नोरा उसे याद दिलाती है कि जब उसे एयरपोर्ट की नौकरी मिली थी तो ईथन उसके पीछे पीछे वहां आ गया था। ईथन कहता है कि वह इस बारे में दोबारा सोचेगा। एयरपोर्ट पहुंचने पर दोनों अपने अपने काम के लिए अलग हो जाते हैं। ईथन अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम के पास लेट पहुंचता है, जिससे उसका चीफ मैट नाराज होता है। इस दौरान सैम नाम का एक लड़का अपनी म्यूजिक एल्बम के बारे में बताता है। ईथन को सब लोग उसके पिता बनने के लिए बधाई देते हैं। यह सुनकर ईथन अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन से बात करता है, जिसने यह खबर सबसे पहले सबको दी थी। ईथन जॉन से पुलिस ऑफिसर के एग्जाम के बारे में बात करता है। जॉन उसे सुझाव देता है कि उसे चीफ मैट से सिफारिश करनी चाहिए, जिससे उसकी मदद हो सकती है। ईथन तुरंत मैट के पास जाकर अपनी बात रखता है। मैट उसे फटकारते हुए कहता है कि वह हमेशा लेट आता है और काम के प्रति गंभीर नहीं है। ईथन अपनी गलती मानते हुए कहता है कि अब वह पिता बनने वाला है और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत गंभीर है। वह मैट से कहता है कि जो भी काम उसे दिया जाए वह उसे पूरा करके दिखाएगा। इसके बाद मैट और जॉन उसे बैग चेक करने का काम सौंपते हैं। जॉन अपना जगह ईंधन को देता है और ईंधन बैग चेकिंग का काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर हमें मिगल नाम का एक गैंगस्टर दिखाई देता है। वह अपने ट्रक में रमोस नाम के एक व्यक्ति को बांध कर रखता है। मिगल एयरपोर्ट के कैमरों को हैक करके अंदर की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देता है। ईथन अपने बैग चेक करने के काम में व्यस्त था और इस बार वह अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहा था। तभी एयरपोर्ट पर जेसन भी पहुंच चुका था। मिगल ने जेसन को सूचित किया कि जिस गार्ड की मदद लेने की योजना थी उसकी जगह पर कोई और गार्ड ईथन ड्यूटी कर रहा है। जेसन ने मिगल से ईथन की तस्वीर मांगी और उसे देखते ही टिप्पणी की कि यह आदमी शायद उनकी योजना में काम आ सकता है। इस बीच जेसन का एक साथी जॉन के घर जाकर उसकी पत्नी और बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। यह जॉन को ब्लैकमेल करने की योजना थी ताकि वह उनके लिए काम करे, लेकिन जॉन की जगह ईथन वहां बैठा था। इसलिए जेसन और मिगल ने ईथन पर दबाव डालने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद एक यात्री डेनी ने ईथन से शिकायत की कि उसके सामान में एक एयरबड्स है जो उसका नहीं है। ईथन इसे ड्रॉप बॉक्स में डालने वाला था कि तभी उसके फोन पर एक संदेश आया जिसमें लिखा था, इसे पहन लो। ईथन चौंक गया और अपने आसपास के साथियों को देखने लगा। उसने एयरबड्स पहन लिए और तभी जेसन की आवाज उसमें से आने लगी। जेसन ने ईथन से कहा, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अलग दिन होगा। तुम्हें एक बैग को बिना चेक किए छोड़ना होगा और इसके बदले में तुम एक जान बचा सकते हो। ईथन भौचक्का रह गया और उसे महसूस हुआ कि जेसन उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जेसन ने ईथन को चेतावनी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसकी गर्भवती पत्नी नोरा को स्नाइपर से मार दिया जाएगा। यह सुनकर ईथन गुस्से और डर के बीच फंस गया। मजबूर होकर ईथन ने मदद के लिए 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मिगल ने जेसन को सूचित कर दिया। जेसन ने तुरंत नोरा को जान से मारने की धमकी दी, जिससे ईथन को कॉल बंद करना पड़ा। जेसन के कहने पर उसने अपना फोन बॉक्स में लॉक कर दिया। जेसन ने ईथन को आदेश दिया कि उसे सिर्फ बैग को बिना चेक किए आगे जाने देना है। बदले में उसकी गर्लफ्रेंड नोरा कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर कैट एक जांच अधिकारी पाब्लो के फार्म पर पहुंची। उसे बताया गया कि पाब्लो हार्ट अटैक से मरा था, जबकि उसके एक साथी को गोली मारी गई थी। कैट ने गोली को जांचा और पाया कि यह एक प्रोफेशनल किलर का काम हो सकता है। पाब्लो की घड़ी में से उसे एक ट्रांसमीटर भी मिला, जिससे कुछ अहम जानकारी मिलने की संभावना थी। एयरपोर्ट पर ईथन तनाव में था। जेसन बार बार उससे सवाल पूछकर उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने ईथन को शांत रहने की सलाह दी ताकि अन्य लोग परेशान न हों, लेकिन ईथन बातचीत करते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जेसन एयरपोर्ट पर कहाँ छिपा हुआ है। ईथन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने हड़बड़ी में
स्मार्ट वॉच से मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी जेसन ने उसे धमकाया, तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानता, और उसने ईथन से वो मैसेज डिलीट करवा दिए। दूसरी तरफ कैट अपने साथी से बात कर रही थी। उसने बताया पाब्लो के पीछे ऑफिसर्स पड़े थे, लेकिन वह रशियन माफिया से जुड़ा है और उनसे ज्यादा कोई पंगा नहीं लेता। ये सुनकर कैट ने कहा उसे मारने वाला कोई और हो सकता है। कुछ देर बाद कैट को पाब्लो के फोन से एक रिकॉर्डिंग सुनाई गई। आवाज रशियन में थी। कैट ने गंभीरता से कहा, ये रिकॉर्डिंग्स मुझे तुरंत भेज दो। उधर जेसन और ईथन के बीच बातचीत चल रही थी। जेसन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, मुझे इस बार सिर्फ बैग को प्लेन में पहुंचाना है। बातों के बीच ईथन ने आखिरकार जेसन को ढूंढ लिया। तब ईथन ने बैग रोक लिया और एक पैसेंजर से उसकी टिकट लेकर चेक करने लगा। चेक करने के बाद उसने टिकट अपने साथी को बुलाकर दे दी। गार्ड टिकट लेकर आगे बढ़ा और ईथन ने बैग वापस मुसाफिर को लौटा दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने साथी गार्ड पर पड़ी जो आगे बढ़ रहा था। अचानक जेसन उसे टकराया और फिर वो आदमी वहीं पर ढेर हो गया। ये सब देखकर ईथन सन्न रह गया, डर से कांप उठा। जेसन पहली बार सामने आया, ईथन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। ईथन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन तभी जेसन वहां पहली बार उसके सामने आया। उसने ईथन की तरफ झुकते हुए कहा, क्या वह तुम्हारा दोस्त था? ईथन घबराते हुए बोला, तुमने उसे क्यों मारा? जेसन ने जवाब दिया, तुमने उसके बोर्डिंग पास में एक सीक्रेट मैसेज लिखा था जिसमें कहा गया था कि बार में जो काले टोपी वाला आदमी है उसे पकड़ो, वह एक टेररिस्ट है। इसी वजह से मुझे उसे खत्म करना पड़ा। जेसन की बातों से ईथन हैरान था। जेसन ने आगे कहा, तुम तेज हो, लेकिन इतना मत भूलो कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं नोरा को खत्म कर दूंगा। और अब लाल टोपी वाला आदमी आने वाला है, बस तुम्हें उसके बैग को बिना चेक किए जाने देना है। ईथन ने साहस जुटाकर पूछा, क्या उस बैग में कुछ खतरनाक है? जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सिर्फ एक खास चीज है। कुछ देर बाद जब ईथन चेकिंग पर लौटा तो उसने देखा कि जॉन ने उसकी जगह ले ली थी। जॉन बोला, अब तुम यहाँ से चले जाओ, ये मैट का ऑर्डर है। ईथन को मजबूरी में मानना पड़ा, लेकिन उसने जेसन को इसकी जानकारी दी। जेसन ने गुस्से से कहा, अगर तुमने अपनी जगह वापस नहीं ली तो मैं जॉन के परिवार को खत्म कर दूंगा। तब ईथन इधर उधर देखा और फिर एक ड्रिंक उठा ली। जब उसने जॉन से बात की तो चुपचाप और चालाकी से उसकी ड्रिंक को दारू वाली ड्रिंक से बदल दिया। फिर मैट से शिकायत कर दी। मैट ने आकर जॉन की ड्रिंक चेक की और उसे नशे में पाया। गुस्से में उसने जॉन को वहां से निकाल दिया और ईथन को वापस काम पर लगा दिया। कुछ देर बाद लाल टोपी पहने एक आदमी आया। उसने बैग ईथन के पास छोड़ा। ईथन ने उस बैग को चेक किया और सन्न रह गया। उसमें 2 डिवाइस थे। चेक करने पर पता चला कि वह एक बम था, लेकिन ईथन के पास और कोई चारा नहीं था। उसने आदमी का बोर्डिंग पास लौटाया और उसे जाने दिया। दूसरी तरफ कैट ने वही रिकॉर्डिंग सुनी। उसे एक नाम मिला, नोवाचॉक। ये नाम एक जहरीली गैस का था जिसे रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था। इस गैस का इस्तेमाल एक ही बार में हजारों लोगों को मारने के लिए किया जा सकता था, और सबसे डरावनी बात, इसका कोई इलाज नहीं था। कुछ देर बाद ईथन वॉशरूम में उल्टी कर रहा था। तनाव और भय से वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी जेसन वहां आ गया और उसने ईथन को गन दिखाया। ईथन डरी हुई आवाज में बोला, उस प्लेन में सैकड़ों मासूम लोग हैं, तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? जेसन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे इसके पैसे मिले हैं, मेरा काम सिर्फ उस बॉम्ब को प्लेन में पहुंचाने का है। ईथन ने साहस जुटाते हुए पूछा, ये किस तरह का बॉम्ब है? जेसन ने स्मित चेहरे से कहा, ये वायरस बॉम्ब है। इसका असर लोगों की त्वचा पर होगा, वे धीरे धीरे जलेंगे और अंत में खून की उल्टियां करते करते मर जाएंगे। ये एक संदेश है जो उन लोगों को पूरी दुनिया को देना है जिन्होंने मुझे यह काम सौंपा है। ईथन ने कहा, कौन है ये लोग और ऐसा क्यों कर रहे हैं? जेसन ने कहा, मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन तुमने बैग को आगे भेजकर बहुत सही किया। ईथन ने गुस्से में कहा, मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जेसन ने घूरते हुए कहा, नहीं, मेरा बॉम्ब वाला प्लेन यहाँ से उड़ान भरेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। लोगों के मरने की कल्पना से ईथन को फिर से उल्टी हुई। जेसन ने उसे और डराने के लिए नोरा को मारने की धमकी दी और वहां से गम चबाते हुए निकल गया। दूसरी तरफ कैट को ऑफिसर चैड से मुलाकात हुई जो CIA की टीम से था। चैड ने उसे बताया कि उन्हें बॉम्ब के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन उसकी लोकेशन अब तक नहीं पता चल पाई। तभी कैट के एक साथी ने आकर कहा, हमें एयरपोर्ट से किसी ईथन नाम के व्यक्ति का कॉल आया था, लेकिन कॉल पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली। कैट ने चिंतित होते हुए कहा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं एयरपोर्ट जाऊंगी, हमारी टीम को एयरपोर्ट पर भेजो और हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच करवाओ। इसी बीच ईथन और नोरा आपस में बात कर रहे थे। दोनों अपने साथी की मौत से बेहद दुखी थे। नोरा ने ईथन से कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमें कुछ समय निकालकर छुट्टियां मनाने जाना चाहिए। ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम जरूर जाएंगे, मैंने मैट से बात की है, वह मुझे पुलिस की नौकरी में मदद करेंगे। नोरा ने यह सुनकर खुशी से उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर में सभी ऑफिसर्स एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उन्होंने गार्ड्स के काम को रोक दिया। मैट ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और सभी को जरूरी इंस्ट्रक्शन देने लगा। उसने कहा, हमें कुछ संदिग्ध लोगों को चेक करना है, ये काम बहुत सावधानी और गंभीरता से करना होगा। ईथन को चेकिंग लिस्ट थमाई गई। वह ध्यान से नामों को देख रहा था।
अचानक उसने चालाकी से लिस्ट में लाल टोपी वाला व्यक्ति माथेवो का नाम जोड़ दिया। इसके बाद सभी अधिकारी जांच के लिए आगे बढ़ गए। हर तरफ तलाशी शुरू हो गई और माहौल और भी गंभीर हो गया। लेकिन तभी जेसन ने आकर ईथन से कहा, बाहर आओ। जेसन ने देखा कि सीआईए ने माथेवो को जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। जेसन गुस्से से बोला, ये तुम्हारा काम है ईथन। ईथन ने शांत स्वर में कहा, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और फिर वो वहां से भागा और नोरा को लेकर आगे बढ़ा। ईथन और नोरा एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक वैन से स्नाइपर ने नोरा को निशाना बनाया। जेसन की आवाज गूंजी, अगर तुमने कुछ भी बताया तो मैं नोरा को मार दूंगा। ईथन वहां से नोरा को छोड़कर निकला और तभी जेसन ने उसे वॉशरूम में पकड़ लिया। उसने ईथन को बुरी तरह पीटा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने जेसन की गन ले ली और कहा, नोरा को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। तब जेसन ने फोन से बम को एक्टिवेट कर दिया, जो कि 10 मिनट में फटने वाला था। वह बम मैट के बैग में था और मैट उससे पूछ रहा था। जेसन ने कहा, यह बम 10 मिनट में फट जाएगा, जिससे एयरपोर्ट पर 10 से 20 हजार लोग मारे जाएंगे। ईथन ने कहा, इसे प्लीज बंद कर दो। तब जेसन ने जवाब दिया, इसे बंद करने के लिए बम को खोलना होगा और तुम खुद जाकर ये करोगे, मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा। ईथन माथियो के पास आया और बैग देने के लिए कहा। मैट ने समझ लिया कि ईथन ये किसी के कहने पर कर रहा था। फिर जेसन ने कहा, इसे मार दो, लेकिन ईथन ने मैट को नहीं मारा। वहीं पर माथियो ने मैट को मार दिया। ईथन ने माथियो को गन दिखाई और माथियो ने कहा, प्लीज मेरे पति को मत मारना। तब ईथन भी समझ गया कि माथियो को भी उसी तरह फंसाया गया है। ईथन ने जेसन से बम को डिफ्यूज करने का रास्ता पूछा। जेसन उसे बताने लगा और ईथन ने बम को बैग से निकाला और उसे डिफ्यूज करके रोक दिया। दूसरी तरफ कैट को फोन आया। उसके साथी ने बताया कि एयरपोर्ट पर एक आदमी की मौत हुई थी, जिसके हाथ पर घाव देकर वायरस घुसाकर उसे हार्ट अटैक दिखाकर मार दिया गया था। इस बारे में सीआईए से रिपोर्ट मिली है और ऑफिसर चैड आने वाले हैं। कैट समझ गई कि चैड दुश्मनों से मिला हुआ है। कैट पूछती है, तुम कौन हो? और उसने गन दिखाई। कैट ने कहा, मैंने तुम्हारे फोन को ट्रैप किया था ताकि हमें पता चले कि तुम्हें बम के बारे में पता चला है या नहीं। फिर दोनों लड़ने लगे। कैट ने चैड को मारा, लेकिन कार क्रैश हो गई। घायल हालत में कैट बाहर निकली और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गई। ईथन मैट की लाश बैग लेकर आगे बढ़े। ईथन ने माथियो से कहा, अब मैं तुम्हें बोलूं वैसा तुम्हें करना होगा। फिर जेसन ने माथियो से बात करवाई और ईथन को मारने का कहा। वे लोग स्टोर रूम की तरफ बढ़े। ईथन ने मिरर में माथियो के पास गन देखी और गोली चलने पर बच गया। दोनों लड़ने लगे और क्रॉस फायर में माथियो वहीं पर मारा गया। ईथन दुखी हुआ क्योंकि वह भी उसी की तरह फंसा हुआ था। फिर ईथन ने नोरा को फोन लगाया क्योंकि वह उठा नहीं रही थी। उसने सैम को नोरा को बचाने के लिए मैसेज भेजा। सैम ने पढ़ा और नोरा के पास गया। तभी जैसन वहां आया और नीचे बम को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ा। जैसन ने गोली चलाई। ईथन वहां से भाग गया। उसके सामने कई सारे बैग्स थे। उसने एक बैग को बम वाले बैग के साथ कंपेयर किया। इस चीज से जैसन भटका हुआ था और बोला, नोरा को मार दो। तब ऊपर से मिगल आगे बढ़ा, जिसमें जैसन को उसका बैग मिला। उसने जल्दी से उसे चेक किया। जैसन ने राहत की सांस ली क्योंकि बैग बिल्कुल सही था, लेकिन ईथन वहां से गायब था। ईथन वहां नहीं था। गुस्से और निराशा से भरा जैसन बैग लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ नोरा को सैम का मैसेज मिला, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि कोई उसे मारने आ रहा है। तभी नोरा ने मिगल की वैन देखी, जिसके बारे में मैसेज में लिखा था। डर और बेचैनी के साथ नोरा वहां से भाग निकली। मिगल को रोकने के लिए सैम उसके पास आया, लेकिन मिगल ने चाकू से हमला कर सैम को घायल कर दिया और नोरा के पीछे दौड़ पड़ा। नोरा को भागने की कोशिश करते देख अचानक मिगल उसके सामने आ गया। डर और सन्नाटे के बीच पीछे से मिगल ने नोरा पर हमला करने की कोशिश की। तभी ईथन ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। गोली चली, लेकिन वह गोली मिगल को जा लगी। यह गोली मिगल को रामोस ने मारी थी, जो अभी अभी कार से आजाद होकर वहां पहुंचा था। ईथन ने नोरा को गले लगाया और गहरे प्यार से उसे किस किया। फिर वह रामोस के पास गया। रामोस ने ईथन से कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उनकी बात मानी तो माथियो को कुछ नहीं होगा और वह कल वॉशिंगटन डीसी से वापस आ जाएगा। ईथन यह सुनकर हैरान रह गया क्योंकि माथियो के पास न्यूयॉर्क की टिकट थी। रामोस ने बताया कि माथियो को 2 टिकट्स दी गई थीं। इस बीच जेसन अब बैग लेकर पहुंच चुका था। वहां उसकी मुलाकात डेनी से हुई। दोनों न्यूज चैनल पर ग्रेस नाम की एक नेता के बारे में देख रहे थे। डेनी ने चालाकी से जेसन का बैग बदल दिया। जब जेसन ने बैग चेक किया तो उसने उसमें लंदन की टिकट और एक पैराशूट पाया। जेसन का प्लान था कि वह प्लेन में धमाका करके पैराशूट से भाग जाएगा। उधर कैट भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी और वह अपने साथियों के साथ आतंकवादी को ढूंढने में जुट गई थी। जेसन फ्लाइट में पहुंच चुका था। उसने बैग रखने की कोशिश की, लेकिन बैग फिट नहीं हो रहा था। एयर होस्टेस ने कहा, यह बैग बहुत बड़ा है, इसे कार्गो में रखना होगा। जेसन ने गुस्से में कहा, मैंने इसे खुद चेक किया है। लेकिन एयर होस्टेस ने बताया कि इसके ऊपर कार्गो का स्टिकर है और इसे कार्गो में ही रखा जा सकता है। गुस्से के साथ जेसन ने बैग दे दिया। इस दौरान ईथन ने बैग के स्टिकर से फ्लाइट की जानकारी निकाल ली। असल में
ईथन ने बड़े बैग में बम डालकर बैग बदल दिया था। इससे बम कार्गो में चला गया और उसका स्टिकर ईथन को बैग ट्रैक करने में मदद कर रहा था। नोरा ने कहा, हमें इस फ्लाइट को रुकवाना होगा। ईथन ने जवाब दिया, अगर फ्लाइट रुकी तो जेसन फ्लाइट में धमाका करके पूरे एयरपोर्ट के लोगों को मार देगा, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। ईथन ने कहा कि वह फ्लाइट में जाकर बम को डिफ्यूज करेगा और नोरा को ऑफिसर को समझाना होगा कि फ्लाइट को रोका न जाए। इस बीच कैट को पता चला कि फ्लाइट में कांग्रेस लीडर ग्रेस भी जा रही हैं। यह सुनकर कैट हैरान और परेशान हो गई। ग्रेस फ्लाइट में जेसन के साथ थी। कैट और उसका साथी समझ गए कि अमेरिकन बिजनेसमैन हथियारों की डील करवाने के लिए ग्रेस के पीछे पड़े थे, लेकिन ग्रेस अब भी रशिया से मिलिट्री के हथियार खरीदती थी। इस वजह से अमेरिकन आर्म्स डीलर्स ने रशियन वायरस बम से हमला करवाने का प्लान बनाया था ताकि ग्रेस की मौत से पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ भड़क जाए। इस षड्यंत्र में हजारों मासूम लोगों की जान जाने वाली थी। अब ईथन के पास समय कम था, लेकिन वह किसी भी हाल में इस प्लान को नाकाम करना चाहता था। कैट ने तुरंत मैनेजर से कहा, उस प्लेन को उड़ने मत दो, लेकिन तभी ईथन रनवे पहुंचा और तेजी से कार में बैठकर फ्लाइट की ओर भागा। कैट ने मैनेजर से फ्लाइट रुकवाने की कोशिश की, लेकिन नोरा ने कैट को रोका और कहा, उस फ्लाइट को मत रोकिए। मेरा बॉयफ्रेंड ईथन सुबह से उन आतंकवादियों से बात कर रहा है। वो फ्लाइट में बम को डिफ्यूज कर देगा। अगर आतंकवादियों को पता चला कि हमें उनके प्लान की भनक लग गई है और फ्लाइट इसलिए रुकी है, तो वे पूरी फ्लाइट उड़ा देंगे और एयरपोर्ट के सारे लोग मारे जाएंगे। नोरा की बात में सच्चाई थी और कैट ने फ्लाइट को जाने देने का फैसला किया। उधर ईथन फ्लाइट के नीचे से डोर खोलकर अंदर घुस गया। जैसे ही फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, ईथन अंदर जाकर बम वाले बैग को ढूंढने लगा। उसने बैग को खोलकर बम निकालने की कोशिश की और उसे डीएक्टिवेट करने लगा। इस दौरान जेसन को मैसेज मिल चुका था कि कोई बम तक पहुंच गया है। वह गुस्से से भरकर नीचे कार्गो में आया। उसने ईथन को वहां देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईथन ने कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो यहाँ सब मारे जाएंगे। लेकिन जेसन ने उसे पैर में गोली मार दी। इस पूरी घटना का पता पायलट को भी चल गया। उन्होंने कार्गो में लड़ाई देखी और फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया। नीचे जेसन ने बैग को एयर चैम्बर में रखा और कहा, अब मैं इस बम को मैनुअली फोड़कर पैराशूट से यहाँ से निकल जाऊंगा। ईथन जो पहले से तैयार था, उसने अपनी चाल चली। उसने पहले ही एक गैस डिवाइस निकाल लिया था। तेजी से हरकत करते हुए ईथन ने जेसन को चैम्बर में धक्का दिया और गैस डिवाइस उसके पैरों में छोड़ दिया। गैस पूरे चैम्बर में फैल गई और जेसन तड़प तड़प कर मर गया। ईथन ने राहत की सांस ली और फ्लाइट के रुकने का इंतजार किया। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, ईथन बाहर आया, लेकिन ऑफिसर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तभी कैट ने वहां आकर उसे छुड़ाया। ईथन ने कैट से कहा, ऊपर एयर चैम्बर में वह आतंकवादी और गैस दोनों खत्म हो गए हैं। कैट ने तुरंत फ्लाइट को खाली कराने का आदेश दिया। नोरा ने ईथन को ढूंढा और गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम यह कर लोगे। दोनों ने एक गहरा किस किया। इलाज के दौरान कैट ईथन से मिलने आई और कहा, तुम बहुत तेज हो, जैसे ही ठीक हो जाओ मुझे कॉल करना। 1 साल बाद क्रिसमस वापस आ चुका था। इस बार एयरपोर्ट पर ईथन अपने बच्चे के साथ नजर आया। उसके साथ नोरा भी थी। वे सभी जॉन के परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। एयरपोर्ट पर ईथन ने अपने पुलिस बैच को सामान के साथ चेक इन किया और इसी के साथ यह बेहतरीन और रोमांचक फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।